पे डिस्कस करने वाले हैं गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस और गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस क्या होता है। जब भी कोई वस्तु गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस पर रखी होती है तो यह उसके पृष्ठ के समांतर हो जाती है। समांतर होने के कारण ऐसा मानना पड़ता है कि बनने वाला प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है, बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी इस स्थिति को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम पहले तो हम एक पृष्ठ के लिए सूत्र जानते हैं, n बटे v माइनस 1/u बराबर होता है n माइनस 1/r। इससे पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहां पे हमने वेल तरीके से डिफाइन किया है। यहां पे प्रथम फोकस से तात्पर्य है कि u बराबर प्रथम फोकस को हम स्मॉल f डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर अगर हमारा स्मॉल f डैश होगा तो हमारा जो प्रतिबिंब है उसको हम कहां सपोज करेंगे, अनंत पर। ये दोनों मान इसमें रख दो, जो आंसर आएगा वो f डैश का मान होगा, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। चलो शुरू करो, n से बोलो ना, इस v को छोड़ो ना, v की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव, माइनस इस u की जगह क्या लिखेंगे, f डैश बराबर n माइनस 1/r। चलो इसको हल करो। इन्फिनेटिव को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, 1/0 माइनस 1/f डैश बराबर n माइनस 1/r। ये जीरो ऊपर चला जाएगा तो n इंटू 0/1 माइनस 1/f डैश बराबर n माइनस 1/r। n में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0/1 माइनस 1/f डैश बराबर n माइनस 1/r। ये पूरा डाटा 0 हो जाएगा, 1 का भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 को इसमें घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा डाटा खत्म हो गया। तो हमारा यहाँ पे आ गया माइनस 1/f डैश बराबर n माइनस 1/r। अब एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हमें मान चाहिए f डैश का। ये किसका हमारा आ रहा है, 1/f डैश का। तो हम f डैश का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों को पलट देंगे। तो f डैश बराबर यहां पे माइनस लगा रहने दो, हो जाएगा देखो 1/f डैश है तो हो जाएगा f डैश बटे 1। इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, r/n-1। बताओ कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे 1 को हटा सकते हैं, माइनस को उधर भेज दो तो f डैश बराबर आ गया n माइनस 1/r, लेकिन माइनस इधर आ गया, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर आ गया। अगर हम बात करें गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस, जिसको हम मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस से तात्पर्य जब भी हमारा कोई प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, उस समय वस्तु हमारी अनंत पर होनी चाहिए। हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो n/v माइनस 1/u बराबर होता है n माइनस 1/r। लेकिन यहां पे हम फॉर्मेट क्या लगाएंगे, अगर हमारा u बराबर इन्फिनिटिव होगा तो हमारा v बराबर क्या होगा, मुख्य फोकस f। याद रखना, द्वितीय फोकस को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, जिसे मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, बल्कि प्रथम फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, f डैश से। ये दोनों मान इसमें पुटअप करेंगे, n/v, v की जगह क्या लिखेंगे हम, f माइनस 1/u, u की जगह क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिटिव, n माइनस 1/r। ये पूरा इन्फिनिटिव वाला डाटा हो जाएगा 0, n/f बराबर हो जाएगा n माइनस 1/r। बताओ इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, f का, तो हम इसको पलट दो तो हो जाएगा f/n बराबर r/n माइनस 1। यहां से f का मान निकालेंगे, n इंटू में आ जाएगा, f बराबर n इंटू r/n माइनस 1। आपको एक दूसरी बात यहां पे याद रखनी, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें अंतर यह है कि इसमें जब वस्तु हमारी प्रथम फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहां होगा, अनंत पर। इसमें क्या है, जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां होगा, द्वितीय फोकस पर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।